भगवत गीता कर्म संन्यास योग अध्याय 5 कर्म का संन्यास श्लोक 21 से 29 और इनकी व्याख्या यहाँ प्रस्तुत है। श्लोक 21 बाह्यस्पर्शिष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्मयोग युक्तात्मा सुखमक्षमश्नुते। अनुवाद बाहरी इंद्रिय संवेदनों से असक्त व्यक्ति अपने भीतर के सुख का अनुभव करता है। ऐसा व्यक्ति ब्रह्मा योग में स्थित होकर अविनाशी आनंद को प्राप्त करता है। इस श्लोक में यह बताया गया है कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं और संवेदनाओं से नहीं मिलता। जो व्यक्ति अपने अंदर के सुख को महसूस करता है वह ब्रह्मा के साथ योगस्थ होता है और वह अनंत सुख का अनुभव करता है। यहाँ आंतरिक आनंद और बाह्य सुख की क्षणभंगुरता के बीच का अंतर स्पष्ट किया गया है। श्लोक 22 ये ही संस्पर्शजा भोगा दुहख्यो ने एवते आद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। अनुवाद हे कौन्तेय, इंद्रिय संवेदनों से उत्पन्न भोग दुख के कारण होते हैं क्योंकि उनका आदि और अंत होता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। इंद्रियजन्य सुख तात्कालिक और क्षणिक होते हैं और अंततः दुख का कारण बनते हैं। इस प्रकार एक समझदार व्यक्ति इन भोगों में अपना सुख नहीं ढूंढता क्योंकि वे अस्थायी होते हैं। श्लोक 23 शक्नोति है यह सोढ़ु प्राक्शरीर विमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। अनुवाद जो व्यक्ति इस संसार में शरीर के छूटने से पहले ही काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सह सकता है वही योगयुक्त और सुखी मनुष्य है। इस श्लोक में आत्मनियंत्रण और संयम की महत्ता को दर्शाया गया है। काम और क्रोध को नियंत्रित करना ही सच्चे सुख और योग की प्राप्ति की दिशा में पहला कदम है। श्लोक 24 योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस्तथान्तर ज्योतिरेव्यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। अनुवाद जो व्यक्ति आंतरिक सुख में स्थित है, आंतरिक आनंद में रत है और आंतरिक ज्योति में स्थापित है वह योगी ब्रह्मनिर्वाण और ब्रह्मभाव को प्राप्त करता है। यहाँ आत्मज्ञान और आंतरिक चेतना का महत्व बताया गया है। जो व्यक्ति बाहरी जगत की ओर न देखकर अपने अंदर की ओर देखता है वही ब्रह्मा का अनुभव करता है और आत्म साक्षात्कार की स्थिति को प्राप्त करता है। श्लोक 25 लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतिते रताः। अनुवाद जिनकी अशुद्धियां नष्ट हो गई हैं, जिनके संदेह दूर हो गए हैं, जो आत्मनियंत्रण में हैं और सभी प्राणियों के कल्याण में रत हैं, वे ऋषि ब्रह्मनिर्वाण प्राप्त करते हैं। इस श्लोक में ब्रह्मनिर्वाण प्राप्ति के लिए आवश्यक गुणों को बताया गया है। इसमें शुद्धि, संदेहरहितता, आत्मनियंत्रण और सभी प्राणियों के प्रति प्रेम का उल्लेख है। श्लोक 26 कामक्रोधवियुक्ताना यतीना यच्चेत्सां अभितो ब्रह्मनिर्वाण वर्तते विदितात्मना। अनुवाद जो काम और क्रोध से मुक्त हैं, जिन्होंने अपने मन को वश में कर लिया है और आत्मा को जान लिया है, उन यतिजनों के लिए ब्रह्मनिर्वाण चारों ओर उपस्थित है। आत्म साक्षात्कार और मन का नियंत्रण ब्रह्मनिर्वाण की प्राप्ति की कुंजी है। यह उन लोगों के लिए सुलभ है जिन्होंने काम और क्रोध का परित्याग कर दिया है और आत्मज्ञान प्राप्त किया है। श्लोक 27 से 28 स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यांश् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणः यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षप्रायणः विगतेच्छाभ्य क्रोधो यह सदा मुक्त एव सः। अनुवाद बाहरी वस्तुओं को बाहर रखते हुए, दृष्टि को दोनों भौहों के बीच स्थित करते हुए, नासिका के भीतर प्राण और अपान वायु को समान रूप से स्थिर करते हुए, इंद्रियों, मन और बुद्धि को नियंत्रित करते हुए जो मुनि मोक्ष को परम लक्ष्य मानता है और जिसकी इच्छाएं, भय और क्रोध नष्ट हो चुके हैं, वह सदा के लिए मुक्त हो जाता है।
इस श्लोक में ध्यान और प्राणायाम के माध्यम से आत्मसंयम और आत्म साक्षात्कार का वर्णन किया गया है। बाह्य संवेदनाओं से दूरी और आंतरिक ध्यान द्वारा व्यक्ति मोक्ष की दिशा में अग्रसर होता है। श्लोक 29। भोक्तारं यज्ञत्पसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूताना ज्ञात्वा मां शांतिमृच्छति। अनुवाद, जो व्यक्ति मुझे यज्ञ और तप के भोक्ता, समस्त लोकों का महान ईश्वर और सभी प्राणियों का सुहृद मित्र जानकर शांति प्राप्त करता है। इस अंतिम श्लोक में भगवान कृष्ण ने यह बताया है कि उन्हें समस्त यज्ञों और तप का भोक्ता, संपूर्ण सृष्टि का स्वामी और सभी जीवों का मित्र मानने से ही सच्ची शांति प्राप्त होती है। यहाँ भगवान की सर्वव्यापकता और उनके प्रति समर्पण की महत्ता को उजागर किया गया है। सारांश: कर्म संन्यास योग का यह अंश आत्मनियंत्रण, आंतरिक सुख, बाहरी संवेदनाओं से दूरी और भगवान के प्रति समर्पण पर बल देता है। इसमें आत्म साक्षात्कार और मोक्ष प्राप्ति के मार्ग में आवश्यक गुणों का वर्णन किया गया है, जो व्यक्ति को स्थायी शांति और ब्रह्म निर्वाण की ओर ले जाते हैं।